अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस। राइट नाउ रियल मैट्रिसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ए टी एंड ए। यानी ए कोई मैट्रिक्स है और ए टी इसका ट्रांसपोज है, तो इनके बीच रिलेशनशिप को देखते हुए जो है कि इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन टाइप से। ओके, देखिए अब ये कौन कौन सा होगा। ठीक है, कौन कौन सा होगा जरा ध्यान से समझिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये चीज आपने क्लास क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। तो पहला होगा आपका, पहला होगा सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। दूसरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, ये डिफिनेशन है, आप ऐसे पहचानेंगे। और तीसरा होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ये तीनों ना, अब देखिए जितना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक ही वीडियो में सारा है, और खूब बढ़िया से इसको समझते रहिएगा। नोट्स बनाए होंगे तो आपको बहुत अच्छी बात है ये। ओके, चलिए आते हैं हम लोग। अब सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, देखिए अगर कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है, अब उसका आपने ट्रांसपोज किया, फिर उससे वही मैट्रिक्स आपको दिखने लगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, एग्जाम्पल तो दिया ही है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल हम फिर से ले लेते हैं। ओके, थोड़ा सा लाइट को हम ऑन कर दें। चलिए, एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल आपको बनाना कैसे है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे हमारे हमने लिया 2 4 6, 4 8 9। ठीक है, 6 9 7। मैं कहूँ इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज के लिए आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे और रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देंगे। यानी इसको आपने ऐसे लिख लिया 2 4 6, इसको आपने ऐसे लिख लिया 4 8 और 9, इसको आपने ऐसे लिख लिया 6 9 और 7। अब आप ध्यान से देखिए, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, जब डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब ए इक्वल टू, ए क्या है, ए ट्रांसपोज के इक्वल है। राइट, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, यानी ए जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल आया। तो जब ऐसा है तो इस ए को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं ये लिख कैसे रहा हूं, तो देखिए इसमें आपको ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, क्या ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, डायगोनल को छोड़ करके जो ये एलिमेंट होंगे, ये वाले सामने सामने के जो एलिमेंट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। राइट, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि डायगोनल को आप छोड़ दीजिए। राइट, अब यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 6 6 और ये 9 9, ये इक्वल हो, ये लिखने का तरीका होता है। राइट, ऐसे आप लिखेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे एच हो गया, एच हो गया, जी हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया। राइट, तो ये होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जो ये प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, कोई मैट्रिक्स है, राइट, ये हो गया, इसका ट्रांसपोज भी इसी के इक्वल होगा, नो डाउट। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज 80 आया, तो इन दोनों को ऐड करके अगर आप हाफ कर दीजिएगा तो ये भी एक हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। राइट, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा या सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो भी जो रिजल्ट आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बट ए बी और बी ए मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, यानी कि देखिए यहाँ पे पहले नोट भी लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए और बी ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। राइट, तब ऐसा पॉसिबल होगा, तब ये नीचे की ये दोनों केस पॉसिबल होंगे। अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों सिमेट्रिक होगा, और ए बी और बी ए ये सिमेट्रिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए आते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए ध्यान से। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे। ठीक है, कब कहेंगे हम यहाँ पे, तो मैं समझा देता हूँ मेरे से एग्जाम्पल से। ठीक है, इतना लंबा जो लिखा, लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है
थोड़ा सा पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगा आपको, समझने में भी। देखिए कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक, आपने इसका ट्रांसपोज किया और ये -a के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये ए जो है माइनस आना चाहिए यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया एक कोई मैट्रिक्स, ठीक है ना, यहाँ पे हमने ले लिया 0 -5 2, ठीक है, 5 0 7, और यहाँ पे हमने ले लिया -2, ठीक है, -7 0, ऐसे। क्या ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो एक काम करिए, आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो आपने ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकाला तो 0 -5 2 आया, यहाँ पे आ जाएगा 5 0 7 आया, -2 -7 0 आया। माइनस कॉमन करिए, हर जगह से माइनस कॉमन करिए। तो देखिए कॉमन करने का मतलब जहाँ माइनस है वहाँ तो हो जाएगा कॉमन, और जहाँ नहीं है वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, आपने कॉमन करा, 0 हो गया, -5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, -2 हो गया, -7 हो गया। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो गया? -a के इक्वल हो गया। राइट, लिखने का इसमें तरीका क्या होता है, आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल कैसे दीजिएगा। देखिए डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में, और दूसरी चीज क्या होता है कि जो सामने सामने ऐसे जो दिख रहा ना, ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो एक निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव तो एक निगेटिव, अगर एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, राइट, यानी कि ये निगेटिव तो इसके ठीक ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ऐसा होता है स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, तो ऐसे चाहे तो आप बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया। 8 मिनट का हो चुका, चलिए आते हैं हम लोग अब इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, होगा क्या? पहली प्रॉपर्टी, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है, राइट, ओके, तो यहाँ पे a माइनस ए टी बाई 2 इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ऐसा जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर, आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कुछ छूट नहीं रहा, चलिए every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetrical and skew symmetrical matrix। ये क्वेश्चन रिलेटेड एग्जाम में पूछता है। देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर है, राइट, ए कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी, ठीक है, तो वो लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर बात, स्क्वायर होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक है या नहीं इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस मैट्रिक्स में आप इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी अब वो लिखने का तरीका क्या होगा, अगर आप क्या करिए कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स में क्या करिए आप, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टी, जैसे मैट्रिक्स था, ठीक, इसका आपने ट्रांसपोज निकाला, ए टी आया, दोनों को आप सम करके हाफ कर दीजिए। तो दोनों को सम करके हाफ करेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाफ करेंगे, ठीक है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट मिलके हाफ करेंगे तो ये मिल जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दोनों को जिस दिन जोड़ देंगे तो फिर ये ए के इक्वल हो जाएगा। राइट, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यानी कोई मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए टी बाई 2 और ए माइनस ए टी बाई 2, राइट, ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। राइट, इसी को पी से लिखा गया है एक जगह और एक जगह क्यू से लिखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। राइट, यहाँ पर ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। क्लियर बात, वेयर पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, वेयर पी एंड क्यू। अब आते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? राइट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली चीज तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। ठीक है, ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, यानी इसको हम ऑर्थोगोनल तब बोलेंगे जब ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल हो जाए और ए ट्रांसपोज और ये इक्वल हो किसके, ए इनवर्स के या इसके आइडेंटिटी के। यानी कुल मिला के आप कहेंगे कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब ए और ए का ट्रांसपोज क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, या फिर मतलब चाहे ऐसे लिखा गया हो चाहे ऐसे लिखा गया हो। राइट, ए टी इक्वल टू आई या ए टी ए इक्वल टू आई। तो अगर ऐसा है
तो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ओके, तो आई होप ये पूरा चीज क्लियर होगा आपको। राइट, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल में द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल सिंस, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि एक आई का ट्रांसपोज होगा वो आई इनवर्स ये आई के इक्वल होता है। राइट, ये सभी आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंस फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, तो ए और ए ट्रांसपोज क्या होगा? आई की इक्वल होगा। इसका डिटर्मिनेंट लिया गया है, तो इस आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होगा। अब डिटर्मिनेंट हम लोग अलग अलग कर दिए, तो ये हो गया। राइट, अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज जो है कि ये यहाँ पे क्या होगा? ए ट्रांसपोज के जगह पे डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी ना और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू दोनों सेम होगी। ठीक है, यानी कोई मैट्रिक्स ए है और इसका एक ट्रांसपोज लिए तो दोनों की डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम है। ये मॉड आप मत समझिएगा, ठीक है। तो एक मिनट, ओके, तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा तो उसको आप स्क्वायर कर सकते हैं, और जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो आगे यहाँ पे प्लस माइनस वन हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो इसका मतलब क्या हुआ? सो द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज हैज मॉडुलस ऑफ वन। राइट, यानी ये डिटर्मिनेंट है और मॉडुलस ऑफ वन के ऐसे इक्वल आ गया। राइट, क्लियर हुई बात? चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, ये सारे एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए अभी और भी है क्या समझाने को? एक और है, नहीं अब खत्म हो चुका है। ठीक है, थोड़ा ये बहुत लंबा हो चुका ना ये। चलिए आते हैं, समझिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ध्यान से। ओके, देखिए कह रहे कि इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक है, अगर ए बी और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो ए बी और बी ए ये दोनों भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक, इफ मैट्रिसेस ए इज ऑर्थोगोनल देन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस वन, यानी ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू प्लस माइनस ए की इक्वल होगी। बट इफ मैट्रिसेस ए हैज डिटरमिनेंट ए ऑफ प्लस माइनस वन देन इट मे और मे नॉट बी ऑर्थोगोनल। राइट, चलिए अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के ऊपर। राइट, यहाँ से आपका सबसे यूनिक चीज शुरू हो रहा है। ठीक है, सारा यूनिक है, सारे के बारे में आपको बेसिक नॉलेज बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक, complex matrices can be classified into the following three types based on relationship between a theta and a। अब a थीटा का मतलब क्या होता है? a थीटा का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या मैंने लिख रखा है? ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स होता है। राइट, अगर ए थीटा लिखा हुआ है तो इसको ट्रांजुगेट आप ए बोलेंगे, ट्रांजुगेट। राइट, ट्रांजुगेट। ओके, यानी यानी कि यानी कोई मैट्रिक्स ए था इसका, ठीक है, कंजुगेट कंजुगेट लिया गया कॉम्प्लेक्स, कंजुगेट का मतलब समझाया होगा। ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे वीडियो उसका प्रीवियस में। चलिए आते हैं हम लोग, देखिए। ठीक है, तो पहला इसमें होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ठीक है, अगर ए की ए थीटा इक्वल ए के बराबर हो जाए, राइट, इसके लिए हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होता है। राइट, अगर ए थीटा ए के बराबर हुआ तो उसे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। राइट, अगर ए थीटा माइनस ए के बराबर हुआ तो उसको हम लोग स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। और ए थीटा ए इनवर्स के इक्वल हुआ या ए इंटू ए थीटा आई के इक्वल हुआ तो उसे यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए क्या है, समझिए। यहाँ पर ये जो रिलेशन लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर ये जो रिलेशन लिखा गया ये सारा जो मैं अभी जस्ट क्लासिफिकेशन जो मैं किया था, ठीक है, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस का कर रहा हूँ। अब रियल मैट्रिसेस का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है? तो रिलेशन को देखते हुए किसके किसके बीच में कोई मैट्रिक्स ए था और ये उसका ट्रांसपोज था, इन दोनों के बीच के रिलेशन को देखते हुए यहाँ पे तीन पार्ट में उसको क्लासिफिकेशन किया गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है ट्रांसपोज्ड कंजुगेट मैट्रिक्स,
राइट। ए थीटा, आप देखिएगा इसका मतलब समझिएगा, ठीक है, इसका मतलब समझिएगा। यानी कोई मैट्रिक्स ए आपको ऐसे दिख रहा, अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ठीक है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में नंबर है, राइट। तो इसका आपने पहले क्या निकाला, इसका आपने निकाला कंजुगेट, ये हो गया। फिर आपने इसका क्या किया, ट्रांसपोज किया। तो अगर कहीं ए थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए बार और टी ये हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो ए थीटा या इसमें और इस जो मैट्रिक्स था शुरू में ए के बीच के रिलेशन को देखते हुए हम लोग जो है कि, क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहा जाएगा, राइट, ये कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, तो इस रिलेशन को देखते हुए हम लोग उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस को, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन, और ये यूनिटरी मैट्रिक्स, राइट। तो तीनों का कब होगा केस यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा, आप देख सकते हैं इसके लिए कंडीशन है, कोई मैट्रिक्स था, ये हर्मिशियन बोला गया होगा, कैसे बोला गया होगा, तो इसका आप कंजुगेट आप निकालिएगा, तो कंजुगेट आप निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ए ही रहेगा, ये हो जाएगा बी माइनस आई सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी प्लस आई सी हो जाएगा, और ये डी, राइट। अब इसका क्या करिए, ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए, राइट। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा हमें भी स्पेस मिल जाएगा। चलिए ट्रांसपोज निकालिए इसको, चलिए इसका ए डैश हो गया, इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज आपने निकाल दिया, ए क्या हो गया, बी माइनस आई सी, बी प्लस आई सी, डी, किसके इक्वल हो रहा है ये, ठीक, ये इसी के तो इक्वल है, ध्यान से देखिए। तो ए ऐसे हो गया, इसी को ए थीटा भी बोल सकते हैं, ए के इक्वल हो गया, राइट। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरीके से ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, राइट, ये कंडीशन होना चाहिए, राइट। ऐसे क्लियर हो गया बात। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें ए थीटा ए इनवर्स के इक्वल होगा, या आप यूं कहिए कि ये वाला कंडीशन होगा, ठीक। जब भी आपको प्रूफ करने की बात किया जाए यूनिटरी मैट्रिक्स को, तो आपको ये चीज चेक करना होगा, राइट। हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए ये सारे कंडीशन आपको याद रखने होंगे क्वेश्चन के लिए, राइट। तो अगर ऐसा है तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पे, राइट। तो यहाँ पे ए प्लस बी की थीटा है, तो अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं हम लोग, ओके। ए बी की थीटा है, तो बी की थीटा ए की थीटा ऐसे लिखा जा सकता है। डायगो अब यहाँ पे थर्ड, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिसेस नेसेसरी रियल, नहीं, डायगोनल के मैट्रिक्स जो है वो आवश्यक रूप से रियल होने चाहिए हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए, राइट। मैं गलत बोल दिया, मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स आवश्यक रूप से रियल होने चाहिए, राइट। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यूज हर्मिशियन मैट्रिक्स आर नेसेसरली आइदर प्योरली इमेजिनरी या जीरो, राइट। तो यानी कि हर्मिस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए जो डायगोनल के एलिमेंट हैं या तो प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए या जीरो होने चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या है, आपके पास रियल है, और इसमें या तो प्योरली इमेजिनरी या फिर जीरो होनी चाहिए, क्लियर बात, वही बात यहाँ पे है जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, राइट। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटेन एज सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस पी एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्यू। जैसे वहां पे रियल मैट्रिसेस वाले में क्या था, ठीक है, कि हम उसको ए और ए ट्रांसपोज बाई टू ऐसे कर रहे थे, राइट। तो मतलब कोई मैट्रिक्स था उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स वाले में क्या होगा कि कोई मैट्रिक्स है ए, उसको हम लोग जो है कि कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, राइट। तो उसको हम लोग यहाँ पे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया आपके पास ये वाला जो है
ये वाला जो है कोई मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, और यहाँ पर ये हर्मिशियन हो गया और ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया, राइट। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p प्लस आई क्यू, सॉरी p प्लस आई क्यू, वेयर p एंड q आर हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसको हम लोग इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, जहाँ p क्या वैल्यू है, q का वैल्यू है, राइट, ऐसे। ओके, तो इतनी बातें आपको जो है कि आइडिया होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से टाइप ऑफ मैट्रिसेस में जितने भी टाइप के मैट्रिक्स होना चाहिए, रियल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दोनों को लेकर के चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया हुआ है। और ये कंडीशन सबके लिए आप याद रखिएगा, लास्ट वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है कि शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।